ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। सर्दियों की ठंडी रात थी। शहरी इलाके के किनारे स्थित एक पुरानी सुनसान रामनगर कॉलोनी में हल्का कोहरा फैला हुआ था। सोसाइटी हॉल में सीक्रेट सैंटा पार्टी जोरों पर थी। हॉल के अंदर लोग हंसते मुस्कुराते हुए एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। पेड़ पर रंग बिरंगी लाइटें झिलमिला रही थी। ठंडी हवा के साथ घंटियों की आवाज वातावरण में गूंज रही थी। तो दोस्तों, अब बारी है हमारे सबसे मजेदार सदस्य अर्जुन की। अर्जुन, तुम्हारा गिफ्ट यहां रखा है, आओ इसे खोलो। अर्जुन एक घमंडी और स्वार्थी व्यक्ति था। उसके चेहरे पर हमेशा एक घमंड झलकता रहता था। वो मंच पर मुस्कुराते हुए चढ़ा। देखते हैं मुझे किसने सबसे बेहतर गिफ्ट दिया है। उम्मीद है कम से कम इस बार तो कुछ काम का होगा। अर्जुन एक सुंदर कागज में लिपटे बॉक्स को खोलता है। अंदर एक पुराना हाथ से नक्काशी किया हुआ सिंह रखा हुआ था। साथ में एक छोटा सा नोट था जिस पे लिखा था, अच्छा बनो। क्या बकवास है ये सिंह मुझे क्यों दिया? किसने भेजा ये गिफ्ट? ये तो सच में सबसे घटिया गिफ्ट निकला। किसके इतने बुरे दिन आ गए। सभी लोग हंसने लगे, लेकिन नेहा गंभीर हो गई। नेहा अर्जुन की दोस्त थी। वो चुपचाप अर्जुन के पास आती है और उससे कहती है, अर्जुन, इस तरह मजाक मत करो। ये चीज मजाक नहीं लगती। इस सिंह से जुड़ी एक खतरनाक कहानी है, इसे हल्के में मत लो। ओह, तो अब ये डरावनी कहानियां सुनाओगी? नेहा, मुझे भूत प्रेत की बातें मत सुनाओ। ये सब कहानियां बच्चों को डराने के लिए होती है। अर्जुन गुस्से में गिफ्ट को टेबल पर पटक देता है। सोसाइटी की लाइटें झपकने लगती है और माहौल अचानक ठंडा हो जाता है। रात का पहला हिस्सा। अर्जुन अपने घर में अकेला रहता था। रात के 11 बज चुके थे। कमरे में सिर्फ टीवी की आवाज गूंज रही थी। खिड़की से हल्की ठंडी हवा आ रही थी। अरे यार, ये सीक्रेट सैंटा भी टाइम खराब करने वाला काम है। बेकार का गिफ्ट दे दिया। अर्जुन सोफे पर बैठा था। पास ही वो सिंह टेबल पर रखा हुआ था। अचानक टीवी का सिग्नल चला गया और पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या अब ये टीवी भी बंद हो गई? वाह, किस्मत तो शानदार है। वो उठकर खिड़की बंद करने जाने लगा। तभी उसे खिड़की के बाहर एक साया दिखाई दिया। कौन है वहां? अगर मजाक कर रहे हो तो छोड़ूंगा नहीं। छाया धीरे धीरे गायब हो गई। अर्जुन खिड़की बंद करके अपने कमरे में वापस आता है। तभी बालकनी का दरवाजा अपने आप खुल गया। हवा के झोंके से पर्दे फड़फड़ाने लगे। अगली सुबह अर्जुन सोसाइटी के पार्क में नरेश और नेहा से मिलता है। किसने मुझे वो बेकार गिफ्ट दिया था? ये सब बंद करो, वरना सबकी पोल खोल दूंगा। अर्जुन, ये तो सीक्रेट सैंटा का हिस्सा था। मुझे नहीं पता किसने दिया, लेकिन गिफ्ट थोड़ा अजीब था, है ना? मुझे कुछ याद आ रहा है, वो क्रैम्पस की कहानी। क्या अब फिर से बच्चों की कहानियां सुनाओगी? क्रैम्पस व्रैम्पस सब बकवास है। क्रैम्पस उन लोगों को सजा देता है जो बुरे होते हैं। वो कोई मजाक नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अपनी जबान संभाल कर बात करो नेहा, और अपनी ये बकवास बातें अपने पास ही रखना। मेरी बुराइयां गिनाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे रोतलू औरत की मुझे मुंह ही नहीं लगना है। वो क्रैम्पस व्रैम्पस जो भी हो, कौन होता है किसी को सजा देने वाला? मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। इतना कह के अर्जुन वहां से निकल जाता है। अर्जुन अपने कमरे में बैठा हुआ था। रात के लगभग 1 बजे थे। खिड़की के बाहर ठंडी हवा तेजी से बह रही थी। ये नेहा भी ना बच्चों की कहानियां सुनाने बैठ जाती है। अचानक बाहर से घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा। कौन है? कौन इतनी रात को शोर मचा रहा है? उसने खिड़की खोलकर नीचे देखा। सोसाइटी में हर जगह अंधेरा था। तभी उसे बालकनी में हलचल महसूस हुई। मुझे ये मजाक पसंद नहीं है। जो भी हो, बाहर निकलो। अगर मेरे हाथ लगे ना तो छोड़ूंगा नहीं मैं। बालकनी से कोई जवाब नहीं आया।
तभी छत पर भारी कदमों की आवाज गूंजने लगी। अर्जुन ने डर के मारे लाठी उठाई और छत की तरफ बढ़ने लगा। छत पर हल्की धुंध छाई हुई थी। अर्जुन ने चारों ओर देखा, लेकिन कहीं कोई नहीं था। तभी उसके पीछे घंटियों की आवाज सुनाई देने लगी। जैसे ही वो मुड़ा, एक लंबा अंधेरी छाया वाला प्राणी उसके सामने खड़ा था। उसके सिर पर 2 बड़े सिंग थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी, अब सजा भुगतो। अर्जुन के हाथ से डर के मारे लाठी गिर गई। उसकी आंखें भय से चौड़ी हो गई थी। क्रैम्पस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। ठंडी हवा और घंटियों की आवाज और तेज हो गई। अर्जुन पीछे हटते हटते छत के किनारे तक आ गया। माफ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, प्लीज मुझे जाने दो। क्रैम्पस के नुकीले लंबे पंजे हवा में उठे। तुम्हें चेतावनी दी थी, बुराई के लिए कोई दया नहीं। अर्जुन गिरते हुए जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। क्रैम्पस उसकी गर्दन के पास झुका। उसकी आंखें अब और भी लाल हो गई थी, जैसे कि वो अर्जुन की आत्मा को घूर रहा हो। तुमने दूसरों को नीचा दिखाया, उसकी मजबूरी का मजाक उड़ाया। तुमने अपनी हर बुराई को सजा नहीं दी, बल्कि खुद को एक राजा समझा। तुम्हारी ईर्ष्या, गुस्सा और नफरत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। क्रैम्पस की आवाज में गुस्से की गहरी ध्वनि थी, जैसे वो हर शब्द के साथ अर्जुन की बुराइयों का हिसाब चुकता कर रहा हो। तुमने अपने इर्द गिर्द के लोगों को कभी महत्व नहीं दिया, उन पर अत्याचार किया। तुम्हारे हर कदम में सिर्फ खुदगर्जी और निर्दयता थी। क्या तुम सोचते हो कि तुम इससे बच सकते हो? नहीं, मैं सच में बदल जाऊंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। अर्जुन की आंखों में पछतावा और डर था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब तुम्हें कोई बचाने नहीं आएगा। तुम्हारी बुराइयों का परिणाम वही होगा जो अब तुम देख रहे हो। क्रैम्पस की छाया और भी घनी हो गई और वो अपनी गिरफ्त में अर्जुन को कसने लगा। अर्जुन की आंखों में सिर्फ पछतावा और भय था, लेकिन अब वो उस अंधेरे में खो गया। क्रैम्पस कोई जवाब नहीं देता। उसकी चंगुल अर्जुन की गर्दन पर कस गई थी। अर्जुन चीखने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आवाज दब जाती है। हवा में अचानक एक झटका लगा और अर्जुन का शरीर क्रैम्पस के पंजों में लटक गया। अर्जुन की अंतिम चीख दूर दूर तक गूंजती रही और फिर चारों ओर सन्नाटा छा गया। क्रैम्पस का ठहाका हवा में गूंजा और वो धुंध में गायब हो गया। अगली सुबह नेहा और नरेश अर्जुन के घर आए। दरवाजा अंदर से बंद था। बहुत देर आवाज देने पर भी अर्जुन का कोई जवाब नहीं आया, तो उन्हें कुछ गड़बड़ लगी। वे दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे। यहां तो कोई नहीं है, लेकिन ये सब। कमरे की दीवारों पर खून के निशान थे। टेबल पर वही सिंह पड़ा हुआ था और उसके आसपास गहरे खरोंच के निशान थे। मैंने कहा था ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन अर्जुन ने मेरी बात नहीं मानी। अब वो उसका शिकार बन चुका है। तभी अचानक घंटी की आवाज आने लगी। नरेश और नेहा कांपते हुए पीछे हट गए। कमरे में अजीब ठंडी हवा फैल गई थी। पर्दे झूलने लगे और एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। अगला कौन है? नेहा और नरेश चीखते हुए भाग गए, लेकिन घंटी की आवाज रामनगर कॉलोनी में हर जगह गूंजती रही।